अब सवाल नंबर 5 का हम जुज़ नंबर 3 करते हैं। जुज़ नंबर 3 में क्या है, 216 की कुव्वत है 2/3, 25 की कुव्वत है 1/2 और बटा में है 0.04, इसकी कुव्वत है -3/2। अब हमने ये जो जज़र है ना, जज़र की कुव्वत होती है 1/2, इसको तो हम यूँ साइड पे ही रखेंगे, ठीक है। ये तो 1/2 साइड पर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो, ये 0.04 है ना, इसकी कुव्वत क्या है, नफ़ी में है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगी प्लस में। हमने इसको ऊपर क्यों लेके जाना है, क्योंकि ये बटा में नीचे है, फिर अभी हमने इसका ये पॉइंट ख़त्म करना है, तो फिर वो एक और दफ़ा बटा में नीचे आ जाएगा। पॉइंट जब हम ख़त्म करते हैं तो ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। ये पॉइंट की जगह पे 1 आ जाता है, इसको हटा दिया 0, 0, 1, 2, 2 वैल्यूज नहीं 0, तो हमारे पास ये बन जाएगा 4/100। तो हम अब फिर ये नीचे है चूंकि वैल्यू, तो फिर ये और नीचे हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ऊपर ले जाएंगे। तो ये कुव्वत क्या है, नफ़ी 3 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, जमा में हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 25 की कुव्वत 1/2, 0.04 की कुव्वत जमा में 3/2, ठीक है। अब ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी और मकसद भी पता चल गया होगा कि हम इसको ऊपर क्यों लेके गए, ठीक है। अब आप देखो, अब आपने इसकी जगह पे भी वैल्यू पुट करनी है, इसकी जगह पे भी और इसकी जगह पे भी। अब ये हमारे पास है 216 को हम फैक्टराइज करते हैं, 2 से करते हैं, ठीक है। 2 1 जार 2, 0, 2 8 जार 16, 2 5 जार 2, 4 जार 8, ठीक है। 2 जार 4, 2 7 जार, ठीक है। अब 27 जो हमेशा 3 पे जाता है, 3 को 9 से ज़रब दो, 3 को 3 से ज़रब दो, 3 को 1 से ज़रब दो। इसका क्या मतलब ये है कि 216 की हम फैक्टराइज जब हमने किया है तो 1 2 3 3 दफ़ा 2 आया है, 1 2 3 3 दफ़ा 3 आया है। तो हम लिखेंगे 2 की कुव्वत 3 ज़रब 3 की कुव्वत 3, इन दोनों की कुव्वत क्या है, 2/3, ठीक हो गया, सही। अब ये 25 है, 25 आपको पता है 5 की कुव्वत 2 हो, वो 25 के इक्वल होता है, तो 1/2। अब ये 0.04 है, ये अभी मैंने आपको बताया था ये 4/100 के इक्वल होता है, यानी कि 4 ऊपर का ऐसे ही रह गया। अब ये पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और 1 2 2 वैल्यूज हैं, 2 0 आ गया, ठीक है। तो ये इसकी कुव्वत आ गई 3/2। अब इन सब होल कुव्वत क्या है हमारे पास, 1/2। इसको तो अभी हम साइड पर ही रखेंगे, इस कुव्वत को भी हम हल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब इसके साथ अलहदा और इसके साथ अलहदा कुव्वत आ जाएगी, इसके साथ अलहदा कुव्वत आ गई, इसके साथ अलहदा कुव्वत आ गई। अब इसकी भी क्या है, ये दोनों कुव्वतें ज़रब खा देंगी, वो जो कवानीन हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो 4 है ना, ये है 2 ज़रब 2 के इक्वल, और 100 है 10 ज़रब 10 के इक्वल, यानी कि 10 को 10 से ज़रब दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो 10 की कुव्वत क्या होगी, 2, और 2 दूनी 4, तो 2 की कुव्वत क्या आ गई, 2। हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, तो इनकी कुव्वत है 3/2। इस सब की होल पावर क्या है, 1/2। अब इनको हम हल करते हैं, इनको हम हल करें, ये ऊपर नीचे 3 3 कैंसिल हो गया ना, तो ये 2 की कुव्वत 2 रह जाएगा, ये 3 की कुव्वत 2 रह जाएगा, ये भी ऐसे और ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है। ये भी इसके साथ ऐसे कैंसिल हो गया, 5 की कुव्वत 1 रह गया, ठीक है। अब ये इसके साथ अलहदा चला जाएगा, इसके साथ अलहदा चला जाएगा, तो ये ज़रब खा रहे हैं ना आपस में। तो ये 2 की कुव्वत 2 है ज़रब 3/2, और 10 की कुव्वत 2 ज़रब 3/2, इन सब की होल पावर है 1/2, ठीक है। अभी हम इनको ऐसे ही रहते हैं, 2 की कुव्वत 2, 3 की कुव्वत 2, 5 की कुव्वत 1, ये आ जाएगी 2 की कुव्वत। अब ये नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से 2 की कुव्वत 3, और 10 है उसकी कुव्वत क्या, 10 की कुव्वत भी 3 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब इन सब की होल कुव्वत है 1/2। अब हमने इसको हल करने की कोशिश करनी है। अब हमारे पास ये और ये 2 एक जैसे हैं, ठीक है। ये जो 10 है ना, 10 को भी हम तब्दील कर सकते हैं, 5 दूनी 10, इसमें भी तब्दील कर सकते हैं, ताकि क्योंकि ऊपर 5 भी है ऊपर 2 भी है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 है ना, तो इन दोनों की कुव्वत तो हमने जमा कर ली, ज़रब 3 की कुव्वत 2 ज़रब 5 की कुव्वत 1। नीचे क्या है, 10 को हम तब्दील कर लेंगे 2 ज़रब 5 में, ठीक है। इसकी कुव्वत क्या है, 3। हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि ऊपर हमारे पास 2 भी है और 5 भी है, इन सब की पावर है 1/2।
हमने इसलिए चेंज किया। अब ये 2 की कुव्वत 3 हो जाएगा, 5 की कुव्वत 3 हो जाएगा। ये 2 की कुव्वत 5 ज़रब 3 की कुव्वत 2 ज़रब 5 की कुव्वत 1 ज़रब 2 की कुव्वत 3 ज़रब 5 की कुव्वत 3। ठीक हो गया। अब ये 2 की कुव्वत 5 है, इन सब की कुव्वत क्या है 1/2। अच्छा जी, अब इनको सबको सॉल्व करते हैं। ये 2 की कुव्वत 5 नफ़ी 3 ज़रब 3 की कुव्वत 2 ज़रब 5 की कुव्वत 1 नफ़ी 3, यानी कि नीचे वाली कुव्वत ऊपर चली जाएगी। ये इस तरह से आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये आ गए 2 की कुव्वत 2 ज़रब 3 की कुव्वत 2 ज़रब 5 की कुव्वत नफ़ी 2, क्योंकि 1 नफ़ी 3 किसके इक्वल होता है, नफ़ी 2 के। 3 के साथ नफ़ी का निशान है, बड़ी रकम का निशान हमेशा आता है, तो वो आ गया -2। ठीक है, इसकी कुव्वत, इन सब की कुव्वत क्या है 1/2। अब हम कर सकते हैं कुव्वतों को अलग-अलग कर लें। ज़रब 1/2, 3 2 ज़रब 1/2, 5 -2 ज़रब 1/2। अब ये 2 2 ऊपर नीचे सारे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ जाएगा 2 ज़रब 3 ज़रब 5 की कुव्वत नफ़ी 1। तो ये 2 ज़रब 3, 5 नीचे चला जाएगा, 6/5। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।